देखें नया चैप्टर। जैसा सीरीज है वैसा ही मिसिंग नंबर भी है। संख्याओं की माथापच्ची इसमें भी करनी पड़ेगी हमें, जिस प्रकार से वहां पे करनी पड़ती है, चाहे डिफरेंस के रूप में, चाहे मल्टीपल के रूप में, चाहे स्क्वायर, क्यूब, उनके आसपास के नंबर, लगातार दो संख्याओं का गुणा, लगातार दो संख्याओं का जोड़, एकांतर रूप में देखना, बहुत सारी चीजें जो उसमें थी वो यहाँ भी होगी। मगर यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालने के लिए डिजाइन हमें दी जाती हैं और उस डिजाइन के कुछ भागों में नंबर भरा होता है और एक नंबर खाली होता है। ये भी सीरीज ही है कि जैसे यहाँ पर ये जितने भी नंबर हैं ये 20 के बाद बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने का क्रम यहाँ पर ये है जो सीरीज में होता था कि इस नंबर का दुगना कर दें 20 का, तो 20 दूना 40 होगा तो उससे 36 आ जाएगा। 20 दूना 40 में से 4 घटा करके ये आया 36। 36 से 68 भी वैसे आएगा, 36 का दुगना करेंगे 72 और उसमें से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68। ऐसे ही 68 का भी दुगना करेंगे जो 136 होगा और फिर 132 लाने के लिए फिर 4 माइनस किया। ऐसे ही 132 का दुगना 264 है, उसमें से भी 4 माइनस करके और ये 260 था। 260 का भी कर सकते हैं मगर नंबर ऑप्शन में जो दिए वो छोटे दिए, इसका मतलब उसने स्टार्टिंग यहां से मानी है। अब यहां ऐसा नंबर लिखना है जिसका दुगने में से 4 घटाने पर 20 आ जाए, तो वो यहां पे 12 होगा। अगर यहां 12 होगा तो वही 12 का दुगना करके 12 दूनी 24 और -4 करने पर ये 20 मैच हो जाएगा। तो सीरीज में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसको ये है कि वहां पर लगातार लिखता 20, 36, 68, 132, उसी को डिजाइन में जमा दिया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर दुगना करेंगे और -1, 5 दूनी 10 -2, 8 दूनी 16 -3, 13 दूनी 26 -4 किया है। अब -5 करेंगे दुगना करके और 22 दूना 44 में से अगर 5 घटा देंगे तो 39। ये तो बिल्कुल सीरीज की तरह चल रहा है। इसमें यही प्रश्न होते हैं मगर कई बार इनमें क्वेश्चन चलते हैं आमने सामने के भाग अनुसार। यहां पर आमने सामने अगर नंबर को देखोगे तो आपको एक क्रम मिलेगा जो इसमें भी आपके समझ में आ गया। स्क्वायर है सामने वाला, यहां पर 2 के सामने 4 होना, 4 के सामने 16 होना, 5 के सामने 25 होना, ये शो करता है कि स्क्वायर नंबर है। वैसे ही 3 के सामने 9 लिख देंगे, मगर यही क्वेश्चन आपके लिए टफ तब हो जाएंगे जब 3 के सामने 9 लिखने की जगह 10 लिखेगा, 4 के सामने 16 लिखने की जगह 17 लिखेगा। जब भी प्लस और माइनस करके करेगा तो सीरीज में भी आपको दिक्कत आती है और मिसिंग में भी आएगी। सीधे सीधे स्क्वायर या क्यूब लिखे हैं, आसान है, घटा के या जोड़ के लिखा है, बस वहीं पर फिल्टर होना चालू है कि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जितनी सीट है ना उतने ही स्टूडेंट पास होंगे। फिल्टर करने वाले क्वेश्चन हैं ये वाले जिसमें कि वर्ग और घन संख्याओं के आसपास लिखी हैं। जैसे आज आपके पास पेपर है, आपसे जोड़ घटाव के क्वेश्चन थोड़ी ना कल आएंगे मेरे पास। क्वेश्चन वही आएंगे जिसमें वर्ग और घन के साथ अंतर होगा या फिर गुणा के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे होंगे, क्वेश्चन वही आएंगे वापस मेरे पास कि हाँ टॉप 3 जो सबसे ज्यादा गलत हुए वो क्वेश्चन कौन से होंगे। तो जोड़ घटाव के नहीं होंगे कि 4 आगे जाना था, 6 आगे जाना था, 8 आगे जाना था और ये डिसाइड नहीं हुआ कि 10 कैसे जाएं। वहां नहीं आएगी दिक्कत, दिक्कत उन्हीं प्रश्नों में आएगी। आमने सामने के भाग इस तरीके से भी होते हैं कि आमने सामने का जोड़ हर बार एक जैसा है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को जोड़ दें आमने सामने तो ये 50 है, 25 और 25 50, 32 और 18 भी 50, 37 में 13 जोड़े ये भी 50। यानी कि एक एग्जाम्पल ये समझाता है कि आमने सामने के जो नंबर हैं उनका जोड़ बराबर है। हो सकता है किसी प्रश्न में अंतर आ जाए कि अंतर बराबर हो। यहां जोड़ का था कि 51 को और 16 को जोड़ेंगे तो ये 67 बनेगा, 67।
अगर 35 और 32 को जोड़ेंगे तो भी 67 बनेगा। अब 67 बनाने के लिए 29 में इन चारों नंबर में से क्या जोड़ना होगा? तो 29 में यदि 38 जोड़ देना तो 67 हो जाता है। आमने सामने के भाग में ये क्वेश्चन भी है। ये लगेगा ऐसे कि 7 और 14 का अंतर कर दें, 14 से 18 का कर दें, 18 से 21 का, मगर कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा इनमें। मगर यही अगर ऐसे देखोगे तो यहां पर आंसर आप लगा सकते हो 54। कि कई बार क्या होगा कि सिंपल जैसे हम करते हुए आए थे, अगर हमने एक ही नियम पढ़ा है कि बस लगातार संख्याओं में सीरीज ढूंढनी है, तो विलुप्त में कई प्रश्न ऐसे हल नहीं होंगे, क्योंकि वो डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि डिजाइन है तो डिजाइन में आमने सामने भी होते हैं। तो यहां पर आप अगर गुणा के साथ अंतर करोगे, केवल अंतर करोगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो आपको फिर लॉजिक ये पता होना चाहिए कि एक बार जस्ट सामने भी नंबर को देख लिया जाए कि जस्ट सामने वाले नंबर एक ही क्रम पर तो नहीं है कहीं। तो यहाँ एक ही क्रम है, 7 का 3 गुना 21 है, 14 का 3 गुना 42 है, तो वैसे 18 का 3 गुना 54 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आमने सामने हेडिंग का ध्यान होते हुए भी पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसने इतना आसपास नहीं रखा, दूर कर दिया कि 7 का जो 9 का जो वर्ग है उसमें 10 माइनस, 6 के वर्ग में से भी 10 माइनस, वैसे ही 7 के वर्ग से भी अगर 10 माइनस कर देंगे तो आंसर यहां पे होगा 39। वर्ग में से वो जब आसपास लिखता है केवल 2 अंतर 3 अंतर पे, वही क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो यहां तो उसने 10-10 कम किया है, तो आइडिया लगाना और मुश्किल है कि 10 भी कम होता है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 10 भी कम हुआ है, बस ऐसे क्वेश्चन कम मिलेंगे मगर होते तो हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिंपल डिफरेंस है बड़ी संख्या से छोटी संख्या का, कि 915 में से 364 घटा करके लिख दिया बस ये, कि बड़ी संख्या 915 थी, 5 में से 4 घटाया तो 1, 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 9 से 1 ले लेंगे तो 11, 11 में से 6 घटा दिया 5, 9 से 1 ले लिए थे तो ये 8 रह गया, 8 और 3 का अंतर हो गया 5। तो 915 और 364 का जो डिफरेंस है वो ये है। मगर ऐसा नहीं है कि ऊपर के नंबर में से नीचे के नंबर को घटाया हो, ये नहीं कह रहे हम। अब यहां बड़ा नंबर है 789, तो इसमें से हम घटाएंगे 543 को, क्योंकि माइनस में तो नंबर आ नहीं रहा। तब तो हम ये कह लेते कि भाई ऊपर के नंबर में से ही नीचे के नंबर को घटाया है, मगर ऊपर का तो नंबर ही छोटा है। तो यहां हम अगर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो गया, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो गया, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो गया। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया गया। वैसे ही अगर वहां भी 863 में से 241 को घटा दें तो 3 में से 1 घटा के 2, 6 में से 4 घटा करके 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, यानी कि आंसर हो गया 622। इनमें क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, विशिष्ट स्थान स्थिति के भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कि कुछ एग्जाम्पल हमें दिखाए गए यहां पर और इनके नंबर को आपस में समझाया गया, कि जैसे 16 से 32 दिख रहा है दुगना, 12 से 24 दिख रहा है दुगना, वैसे ही इसमें भी ये नंबर चाहिए, मगर ये 24 और 32 आएंगे इनसे, 6 और 4 से 24 आएगा। तो सिंपल तरीका है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे आप कि 6 और 4 से 24 कैसे लाना है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि 6 चौक 24 है और 32 है, 8 चौक 32। दिक्कत वही होती है जहां डायरेक्ट गुणा ना होकर के आसपास लिखे, डायरेक्ट वर्गन ना लिख करके आसपास लिखे, मगर वो क्वेश्चन भी एक टाइम तक ही गलत होंगे, उसके बाद में आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। डिपेंड करता है, आपसे कोई ये पूछे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए विलुप्त किए, आप कहते हो सर मैंने इस किताब के पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए, आपके आगे प्रश्न गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस तरह के सारे नियमों के क्वेश्चन को 8-8, 10-10 बार फेरा होगा, और जितनी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, उतना ही आगे के क्वेश्चन पर आपका जो डिसीजन है, टाइमिंग है, वो बहुत फास्ट होगा। तो नियम अपने को पता है, ऊपर के दोनों नंबर को गुणा करके नीचे का नंबर आया है, तो वैसे ही यहां पर 8 और 9 को गुणा करके यहां पर उत्तर हो जाएगा 72। ये 2 एग्जाम्पल होंगे।
RS 18 में पूछा गया ये वाला विलुप्त का क्वेश्चन कि दो एग्जाम्पल आपको दिए, ऊपर के दोनों नंबर से यहां का निकालना है तो ये 10 निकालेंगे। 71 और 9 80 होता है, यहां 10 लिखा। यहां 132 में 28 जोड़ा तो 160 होता है, तो 20 लिखा। 80 था जोड़ तो 10 आया। 80 का दुगना जोड़ हो गया 160, तो यहां 20 हो गया। इसका मतलब यह है इन्होंने क्या किया, दोनों में सेम लॉजिक लगाया कि जोड़ने के बाद भाग दिया है किसी नंबर का जिससे कि वो 10 बार गया और इसमें 20 बार गया। और भाग 80 में कितने का दिया, 8 का, तो 10 बार। और इसमें भी 8 का भाग देंगे 160 में, तो 20 बार। यानी कि ऊपर के दोनों नंबर को जोड़ करके उसमें 8 का भाग लगाया, वैसे ही इसमें भी दोनों को जोड़ेंगे और भाग वही 8 का लगाएंगे, तो फिर रिजल्ट में नंबर आएगा 4। 8 चौक 32। एग्जाम के 95% क्वेश्चन आते हैं डबल लॉजिक पर। इतना आसान भी नहीं आता जैसे कि पहले था कि गुणा किया लिख दिया। ये क्वेश्चन 5% मिलते हैं, इतने आसान। गुणा करके किसी संख्या का भाग दे दिया, गुणा करके रिजल्ट का वर्क कर दिया। डबल लॉजिक वाले क्वेश्चन 95% आते हैं। ये क्वेश्चन में था केवल सभी नंबर को गुणा करके फिर लिखा गया है कि 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। इतना बड़ा नंबर है तो जोड़ के तो वैसे भी नहीं आना। वैसे यहां पे क्या गया, 8 सिंह 48, 48 का दुगना 96 और 96 का फिर 4 गुना लिखा हुआ है 384। वैसे ही 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। इस वाले क्वेश्चन को देखें अगर अपन, तो ये RS 18 का जैसा क्वेश्चन था ना वैसा ही है, सेम लॉजिक। नीचे इन दोनों को जोड़ लिया, नीचे इन दोनों को भी जोड़ लिया, कितना 64 हो जाएगा क्या, 54। जैसे वहां 8 का भाग लगाने पे नंबर आया था, वैसे दोनों में सेम नंबर का भाग देना है। जैसे वहां था 8, कितने का भाग देने से 6 आ जाए, 7 का। 7 6 42 हो जाएगा, क्या आ गया। वही 7 का भाग यहां देंगे अपन, मगर 7 का भाग यहां दिया था 38 में 18 जोड़ा तो ये 48 8 56 होगा, 54 नहीं होगा 56 होगा। 7 का भाग अगर इसमें देंगे अपन 56 में तो कितनी बार चल जाएगा, 8 बार। 7 8 56। वैसे ही 7 का तो भाग देना है इन दोनों के जोड़ में। 89 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। 105 को अगर 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 सत्ते 105 होता है। 7 से 105 कटा 15 बार, यानी कि ऊपर 15 लिखेंगे तो उत्तर हो गया सेकंड वाला विकल्प इसमें। अब ऐसे क्वेश्चनों पर आ जाते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि आज की डेट में अगर एसएससी के पेपर उठाओगे आप, तो उनमें आपके पास में 2 एग्जाम्पल जो लाइनों के अंदर नंबर लिखे होते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले वो क्वेश्चन इस तरीके से आते थे, अब ये ब्रैकेट में आते हैं ऐसे। जो आपको प्रीवियस पेपर वाली किताब मिल रही है उसमें देखना आप, सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आजकल वो डिजाइन वाले बंद हो गए, केवल एक दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ था जिसके अंदर डिजाइन वाले आए, बाकी पूरे साल भर क्वेश्चन ऐसे आए थे ब्रैकेट बंद करके। पहले तो जो पहले वाले क्वेश्चन है वो बता दूं मैं आपको। ये यहां पर इन तीनों नंबरों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन है कि 13 से 52 में भाग लगाएंगे। 13 से 52 को अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और अगर 15 से 90 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा। अब क्या जितनी बार अपन ने काटा उससे दोनों मिडिल के नंबर डिसाइड हो जाएंगे, और सेम तरीके से डिसाइड हो जाएंगे कि 4 से भी 16 निकालने के लिए गुणा 4 करना पड़ेगा, तो 6 से 24 लाने के लिए भी 6 को गुणा 4 करना पड़ेगा। तो जैसे 15 से 90 में भाग दिया, 13 से 52 में भाग दिया, वैसे ही 23 से इस नंबर में इतनी बार भाग जाए कि फिर उस दिए गए भाग से गुणा 4 कर दें। जितनी भी बार भागफल आया हो उसको गुणा 4 करना है। यानी कि 36 अगर किसी का 4 गुना है तो वो है 9 का।
और 9 चौक 36 होता है, यानी कि यहां ऐसा नंबर होगा जो कि 23 से 9 बार कटेगा। और 23 से अगर 9 बार इनमें से कोई कटेगा तो वो कौन सा कटेगा? यानी कि यहां पे 207 होगा। वो जब कटेगा 9 बार तो 9 को 4 से गुणा करके यहां पे कितना आ जाएगा? 36। ये इस तरीके से जहां तक है शायद सही तरीके से हल होगा, क्योंकि या तो पंक्ति में होते हैं या स्तंभ में होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 13, 30, 17 में इन दोनों को जोड़ दें तो ये 30 बन गया, इन दोनों को जोड़ दें तो 42 बन गया, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 39 में 15 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 54। रेलवे के 2022 वाले पेपर गुड्स गार्ड वाले के अंदर ये क्वेश्चन था, जिसमें कि किन्हीं दो नंबर को तो गुणा करना है और देखना ऐसे है। ये नंबर लाने के लिए पहले तो करना है गुणा और फिर करना है माइनस। किन दोनों को गुणा करेंगे? 4, 5, 6 में से 4 और 5 को गुणा कर दो, 4 पंजे 20 माइनस 6, 5 चौक 20 माइनस 4, 6 चौक 24 माइनस 5 कर देंगे तो फिर उत्तर हो जाएगा 19। अगर इस वाले प्रश्न में देखें राजस्थान पुलिस 2022 में अगर स्टार्टिंग के नंबर को लास्ट के नंबर को जोड़ दें तो 8 और 4 12 होता है, -3 करके ये रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही 7 और 9 16 होगा, 16 में से भी 3 घटा के 13 हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों के जोड़ में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 6, 5, 11, 11 में से 3 घटा के 8। उसी में कुछ क्वेश्चन जो है जो अभी आ रहे हैं अपने पास में, और उसमें बिल्कुल लेटेस्ट पेपर का लूँ मैं अगर मैं, तो अभी 3 महीने पहले सीपीयू का पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन था इतना आसान कि जैसे था 7, 91 और 98। एक एग्जाम्पल ये था, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे पिछले 2 साल से। विलुप्त में आजकल यही क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं, ऐसे आते हैं ये। ये दोनों सेटअप आपको समझने हैं, और फिर जो उत्तर है ना वो आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा। 3, 36, 42 क्या इसका आंसर होगा क्या? उसके बाद है 12, 156, 168, ये आंसर होगा क्या? फिर दिया है कि 1, 2, 16 इसका नहीं, फिर था 5, 25, 60। क्या अभी तक जो आंसर हैं उनमें से कोई आंसर है क्या इसका? और ये आपके आया था सीपीओ के पेपर में 3 तारीख को, 3/10/2023 को। और सीपीओ नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एमटीएस वगैरह जितने पेपर थे ना एसएससी के, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ब्रैकेट बन गए। तो यहां पर ये तो सिंपल लॉजिक था कि इन दोनों को जोड़ करके ये आ गया, इन दोनों को जोड़ करके ये आ गया। और आजकल एक चीज बढ़िया कर दी ना एग्जाम में, ऊपर निर्देश में लिखा हुआ आता है कि किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या को इस तरीके से जोड़ करके लॉजिक नहीं बना सकते आप। तो जो 2 अंकों की संख्या को जोड़ करके लॉजिक बन करके प्रश्न आते थे पहले, वो बंद हो गए हैं। अब उस तरीके से प्रश्न को नहीं सोचना होता है, पूरे पूरे नंबर को ही जोड़ के या घटा करके सोचना होता है। तो काफी लॉजिक तो खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसमें इन दोनों को जोड़ करके 4 और 52 को जोड़ के 56 था, तो वैसे ही 12 और 156 को जोड़ करके ये 168 है। अगर 6 और 2 और 96 हो, इसके अलावा अगर आपके पास 5, 6, 240 है, ये भी सीपीओ के पेपर का ही है, अभी जो पूछा गया था 2 महीने पहले। और उसके बाद फिर ऑप्शन में हमारे पास में था 12, 3, 45
4 1 6, 1 2 16 और 8 3 28। इस तरह के क्वेश्चन आपको अपनी किताब में भरपूर मिलने वाले हैं, क्योंकि आई यही रहे 2 साल से। इसमें लॉजिक है गुणा का। शुरू के दोनों नंबर को गुणा कर दो 6 को और 2 को, तो इसमें थर्ड आंसर बैठ जाएगा गुणा करने से। इन दोनों को गुणा किया, फिर इंटू 8 कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा, 12 8 96। इन दोनों को गुणा किया, 5 6 के 30 हुआ, और जैसे यहाँ 8 गुणा किया वैसे यहाँ भी 8 गुणा किया। 30 को 8 गुणा करके 240 हो गया। वैसे ही इनमें भी करना है कि 12 या 36, अब 36 का 8 गुना ये होगा नहीं, साफ दिख रहा है। 4 एकम 4, 4 फिर 8 से गुणा करेंगे तो 32 बनता है। यहां पर 1 दूनी 2 करेंगे, और 2 को यदि 8 से गुणा कर देंगे तो 16 मैच हो जाएगा। और इनमें भी वही क्वेश्चन टफ होंगे जो सीधे सीधे गुणा ना हो करके, गुणा करके -10 किए गए हों, +5 किए गए हों, जहां पे सीधे सीधे गुणा या वर्ग ना हो करके अगर उनमें कुछ जोड़ घटाव किया गया, तो चाहे सीरीज हो, चाहे मिसिंग नंबर हो, या फिर 2 एग्जाम्पल के बाद में वैसा का वैसा ही नियम किस में लग रहा है ये चुनना हो। क्योंकि अभी तो मिसिंग नंबर, वैसे अगर आप देखेंगे ना डिजाइन वाले, तो वो क्वेश्चन पूरे साल भर के अंदर 5 या 7 भी नहीं गिन सकते हम। आ रही नहीं है उस तरह की डिजाइन वाले क्वेश्चन, तो अब जो पहले आते थे। अभी तो जो मोस्टली क्वेश्चन मिसिंग नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है इस तरह का, मगर है सबके अंदर संख्याओं की माथापच्ची उसी तरीके से। चाहे सीरीज आप कर रहे हो वो भी मिसिंग नंबर के अंदर फायदेमंद है, मिसिंग नंबर कर रहे हो वो भी सीरीज में फायदेमंद है, मिलती जुलती चीजें हैं ये सारी। अगर ये वाला क्वेश्चन करना हो जो कि आईएएस के 15 वाले पेपर में पूछा गया था, कि डबल पंक्ति में नंबर का अरेंजमेंट दिया गया था, तो ये नंबर का जो अरेंजमेंट है ये सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे लिखने की जगह घटा के और जोड़ के वाला नियम है। और जब इस तरह के लॉजिक वाले प्रश्न सामने आएंगे तो वहां पर टाइम भी लगेगा, और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे 50% तक लगभग जिनसे सॉल्व ही नहीं होगा। और इसमें हिंट है कि इतने तरह के नियम होते हैं, उसमें से नियम है वर्ग और घन संख्याओं का, कि ऊपर के नंबर से वर्ग या घन में से कोई करके फिर नीचे का नंबर आएगा, मगर सीधे सीधे नहीं। -10 है, क्या देखें, 3 का वर्ग करें तो 9 बैठता है, 8 का वर्ग 64 बैठता है, 10 का वर्ग 100 बैठता है। यहां किया ये गया कि 3 के वर्ग में से खुद 3 को घटा दिया, 8 के वर्ग में से 8 को घटा दिया, 10 के वर्ग में से 10 को घटा दिया, तो नीचे का नंबर 90 हो गया। 2 के वर्ग 4 में से खुद 2 को घटा दिया, और अब यहां किसका वर्ग लिखें, तो 5 का वर्ग 25 ले लें तो उसमें से खुद 5 को घटा देंगे। और वैसे ही 1 के वर्ग 1 में से खुद 1 को घटाने से ये 0 था। ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज में भी होंगे, तो ये क्वेश्चन जब भी इस तरह के आएंगे कि वर्ग में से कुछ घटाया गया जोड़ा गया, तभी जाकर के हमें दिक्कत आती है। जब इस चीज पर भी अपनी कमांड हो जाए तो सीरीज के अंदर क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएंगे। और फिर कोई क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ के आते हो तो वो छोड़ना ही फायदेमंद है, वो करना फायदेमंद भी नहीं है। मगर हाँ, इस क्वेश्चन पर तो कमांड आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रेगुलर आते हैं, एक फिक्स लॉजिक के क्वेश्चन है ये। मगर हमारे ये भी गलत होते हैं जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, मगर इन क्वेश्चन पर तो अपने को कमांड करना है अपने को। अब 1-2 क्वेश्चन अक्षर के और बता देता हूं इसके अंदर में। बस ये लास्ट क्वेश्चन है कि कई बार आपके अक्षर पे आ जाता है, कि अक्षर पे अगर आ जाता है तो अक्षर जैसे हम जानते हैं अल्फाबेट में हमेशा डिफरेंस इस तरीके से देखते हैं कि ये बी यानी कि 2 है, ये 4 है, और ये 6 है, यानी कि सम संख्याओं में अक्षर लिख दिया आगे। 8 10 तो 12 यानी कि एल होना चाहिए। अब एल वाले इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं, तो कौन सा लें, तो ये नंबर को देखेंगे यहां पे कि 3 और 3 से 6 बना, 7 और 9 से 16 बना,
तो 5 और 6 से कितना बनेगा? तो एल के साथ 11 हो जाएगा इसके अंदर। तो ये मिसिंग नंबर के भी जो क्वेश्चन है, जैसे सीरीज के प्रैक्टिस कर रहे थे, इसको भी किताब में आगे कंटिन्यू कर लेना इसको। अब जिनका भी पेपर बचा हुआ है सीरीज का, वो कंप्लीट कर लीजिए।